देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देखिए, चीन की रणनीति को आप बड़ी गहराई से समझिए। वो चाहते थे कि गोली ना चले, क्योंकि गोली चल गई तो बात बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन जो हरकत उन्होंने की वो बहुत शर्मनाक थी, और इसीलिए चीन को कहते हैं कि यह विश्वासघाती है। अब भारतीय सेना तैयार नहीं है, बहुत ज्यादा तैयार है, और तब भी थी। इसीलिए उन्हीं के लाठी डंडे लेकर उन्हीं की पिटाई लगाई। खैर, बहरहाल गलवान घाटी का ग्राउंड जीरो देखने से साफ पता चलता है कि चीन ने धोखा दिया। सब जानते हैं धोखेबाज है वो, उसके माल की तरह उसकी नीतियां होती हैं। लद्दाख की गलवान वैली में चीनी सैनिकों ने ठीक वैसा ही किया जो 1962 में एलएसी पर किया था, 1969 में नाथुला में किया था, 1975 में तवांग में किया था। सीमा पर 45 साल के बाद किसी जवान का खून बहा है जिस पर पूरे देश का खून खौल उठा है। अब आपको बताते हैं कि साजिश एक टुकड़ी की नहीं, बल्कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की थी, जो कि तथाकथित तौर पर छुट्टी पर है। यह कहने का आधार क्या है, इसे समझिए, ग्राफिक्स से देखिए। सूत्र बताते हैं कि गलवान घाटी में भारत के 60 जवान आगे आए थे। उन्हें पीएलए के 400 से ज्यादा जवानों ने ट्रैप किया। भारतीय सेना के मूवमेंट पर वहां नजर रखी जा रही थी। चीन ने थर्मल इमेजिंग ड्रोन से भारतीय टुकड़ी को आते देखा। जैसे ही भारतीय जवान पहुंचे, उन पर हमले की साजिश रची। गलवान में उस वक्त भारत की तुलना में पीएलए की 5 गुना बड़ी टुकड़ी थी। लेकिन सुनकर आपको अब जरा एक चीज बताते हैं। लेकिन जब भारत ने उन पर हमला किया तो रात में हेलीकॉप्टर और उन्हीं ड्रोनों से उन्होंने ढूंढा कि कहां हैं उनके मारे गए सैनिक। समझ रहे हैं आप, यह है भारत की ताकत। खैर, यानी सब कुछ अचानक हुआ और सोची समझी रणनीति के तहत हुआ। ये वो सीमा है जहां मतभेद के बावजूद पिछले 45 साल से खून की एक बूंद नहीं बही थी। लेकिन सोमवार की रात जो कुछ भी हुआ वो किसी जंग से कम नहीं था। भले ही दोनों तरफ से गोलियां नहीं चली, लेकिन खून की नदियां बहीं और जान भी गई। ये गलवान घाटी है, भारत और चीन के सैनिकों का बैटल ग्राउंड, जहां उस रात पत्थर, डंडे और कटीले तारों वाली लड़ाई में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, जहां चीनी सेना के 45 जवानों की मौत हुई। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जो 45 सालों की शांति पर ग्रहण लग गया? सोमवार की सुबह भारत चीन के लोकल कमांडर्स की बैठक हुई। बैठक में दोनों देशों के सैनिकों के पीछे हटने पर सहमति बनी। शाम को भारतीय सेना का एक दल पॉइंट 14 पर पड़ताल करने गया था, लेकिन चीन ने धोखा दिया। भारतीय सैनिक 1 किलोमीटर पीछे हट चुके थे, लेकिन चीनी सैनिकों ने इसी पॉइंट 14 पर टेंट बना लिए थे। भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों के टेंट पर ऐतराज जताया, उनके टेंट उखाड़ फेंके, लेकिन चीन की सेना पहले से ही घात लगाकर बैठी थी और उसने लोहे की रॉड और कटीले तार लगे डंडों से हमला कर दिया। भारतीय सैनिकों ने उनके ही हथियार छीनकर पलटवार किया, लेकिन चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर बड़े बड़े पत्थर गिराए। हिंसक झड़प देर रात तक चली। कई सैनिक गलवान घाटी से नीचे नदी में गिरे। उस वक्त गलवान वैली का तापमान 0 डिग्री से भी नीचे था, इसलिए नुकसान ज्यादा हुआ। घायल सैनिक भी शहीद हो गए। यानी चीन ने एक बार फिर धोखा दिया। जिन कर्नल संतोष बाबू से लोकल कमांडर स्तर पर चीन के कमांडर की बात हुई, वो अपने वादे से मुकर गया। संतोष बाबू के नेतृत्व में 35 सैनिक चीनी दस्ते के पास पहुंचे और उनसे कहा कि इस जगह को आपको खाली करना होगा। लेकिन चीनी सैनिक वहां अपने हाथों में लोहे के रॉड और साथ ही कटीले तार से लगे हुए डंडे लेकर तैयार बैठे थे और उन्होंने अचानक भारतीय सैनिकों के दस्ते पर हमला बोल दिया। 1975 के बाद भारत चीन सीमा पर पहली बार खून गिरा है, तो क्या नुकसान सिर्फ भारत को हुआ? आखिर चीन अपना नुकसान क्यों छिपा रहा है? सोमवार की रात चीन के 45 सैनिक भी मारे गए या उनमें से कुछ घायल हैं, इसका खुलासा चीन का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स भी कर चुका है और नया खुलासा किया अमेरिका ने। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख में चीन के 35 सैनिकों की मौत हुई है, जिसमें चीन का एक सीनियर अधिकारी भी शामिल है।
चीन अपने हेलीकॉप्टरों के जरिए रात भर एलएसी पर शव तलाशता हुआ दिखा। एलएसी पर एम्बुलेंस और स्ट्रेचर भी देखे गए। सोमवार की रात की चीनी सैनिकों की सच्चाई पूरी दुनिया जल्द जान जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर 1975 के बाद हुए सबसे बड़े खूनी संघर्ष से दो देशों के रिश्ते को नाजुक मोड़ पर लाने वाली उकसावे की कार्रवाई आखिर चीन ने की क्यों? दरअसल भारत को सैन्य मोर्चे पर घेरने से ज्यादा चीन आर्थिक मोर्चे पर घेरना चाहता है। चीन चाहता है कि भारत का खर्च सैन्य मोर्चे पर बढ़े और भारत के बाजार में चीन को झटका देने वाली रणनीति पर पानी फिर जाए। यानी लद्दाख का खूनी संघर्ष सिर्फ एक झड़प नहीं है, बल्कि सोमवार की रात चीन ने आर्थिक विस्तारवादी योजना के तहत पहला चरण शुरू कर दिया है। एक तरफ तो ये वो चाहता है कि बड़ी संख्या में इंडिया की सेना जो है बॉर्डर के ऊपर, चाइनीज़ बॉर्डर जो लगभग 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का है, उसके ऊपर डिप्लॉयमेंट, ताकि इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ाना। यानी सोमवार की रात गलवान वैली में जो कुछ भी हुआ वो किसी सनकी चीनी कमांडर की हरकत नहीं थी, बल्कि चीन की सोची समझी साजिश थी, जिस साजिश को भारतीय रणबांकुरों ने नाकाम करने की कोशिश की। एक साथी के बदले 5 दुश्मन को मारा। चीन कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन उसे गलवान की तरफ देखने से पहले अब सोचना पड़ेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।